सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो मिला है मगर उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि मत्स्यिकी महाविद्यालय जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह गुमला जिला में चल रहा है और हमने जो डिमांड किया है संथालपना के नाला विधानसभा क्षेत्र में एक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय फिशरी कॉलेज की स्थापना की, तो इसमें है कि ऐसा भविष्य में कोई प्रस्ताव नहीं है। तो प्रस्ताव तो बनाया जा सकता है। मैं सरकार से, मंत्री महोदया से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या ये संभव नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि नाला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और यह मछली उपभोग का एक बड़ा बाजार है। इससे रेवेन्यू भी आएंगे और जो परियोजना की प्रगति पर होने से केज कल्चर, मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में सरकार क्या बताना चाहेगी कि हम मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए कोई ठोस समय सीमा निर्धारित की गई ताकि स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी और बाजार की सीधा लाभ मिल सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट जवाब है हमारे तरफ से। भविष्य का हम नहीं कह रहे, मगर वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और भविष्य में संसाधन की उपलब्धता और आवश्यकता को देखते हुए निश्चित रूप से नाला विधानसभा जामताड़ा में हम लोग महाविद्यालय का विचार कर सकते हैं, भविष्य के संसाधनों को और आवश्यकताओं के अनुरूप। अध्यक्ष महोदय, कुछ महोदय आवश्यकता है तभी तो मैं कह रहा हूं, चूंकि नाला क्षेत्र में जो जिस जगह की मैं किया हूं डिमांड, उसमें नाला क्षेत्र की पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। भूमि भी खोजने की जरूरत नहीं है और स्थानीय किसान एवं विशेष मत्स्य पालक समुदाय काफी संख्या में पहले से ही मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। यदि यहाँ मत्स्य विद्यालय स्थापित किया जाता है तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में बड़े राज्य का भी लाभ मिलेगा तथा उन सभी समुदायों को तकनीकी दक्षता हासिल कर सकेगी। और अध्यक्ष महोदय, इससे संथालपना के जितने भी हैं, देवघर जिला, दुमका जिला, जामताड़ा जिला, ये सभी जो है वो मत्स्य पालन और मछली खाने वाले लोग बंगाल से भी बहुतायत में आते हैं यहाँ। तो इन सबों को देखते हुए एक अगर प्रस्ताव करके इसे चालू कर दिया जाए समय सीमा के अंदर तो ये बहुत ही लाभदायक होगा आवाम के लिए भी। तो क्या सरकार इस संभावित आर्थिक अवसर को देखते हुए क्षेत्र के मत्स्य हब के रूप में विकसित करने की कोई विशेष कार्य योजना बना रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, त्वरित में तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और हमारे पास गुमला में एक महाविद्यालय है, मगर मैं क्योंकि माननीय सदस्य का सवाल पढ़ रही थी, मत्स्य पालकों को, कृषकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, तो मुझे लगता है क्रक्स यही है अध्यक्ष महोदय। उनका फोकस भी है कि वहाँ पे जो किसान हैं, मछुआरे हैं, उनको आधुनिक तकनीकों का कैसे ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया जा सके। तो तत्काल में अध्यक्ष महोदय वहाँ पे जो हम लोगों के पास अगर कुछ मत्स्य का भवन उपलब्ध है तो एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किसानों के लिए उसको विकसित किया जा सकता है और भविष्य में अगर ऐसी महाविद्यालय की प्रस्ताव सरकार के समक्ष आती है अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से नाला विधानसभा को एक विकल्प के रूप में देखा जाएगा। माननीय मंत्री जी, चूंकि सारे खेती का मालिक आप ही हैं, चाहे मत्स्य का खेती हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे सब्जी का हो, फल का हो, फूल का हो, तो इन तमाम चीजों के साथ मत्स्य का खेती भी एक प्रधान चीज है हमारे राज्य के आवश्यकता के अनुकूल। इसका खपत भी है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि पिछले समय में हम लोग
देश के दूसरा राज्य से मछली आयात होता था और उसी का कंजम्पशन हमारे स्टेट के लोग करते थे। इसको भी हमको कम करने के लिए, ताकि हमारा मत्स्य का बाजार पड़ोसी प्रदेश न ग्रहण कर ले, इसलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की आवश्यकता है। तो इसका प्रस्ताव आप बना सकते हैं विभाग में। चलिए, आपका जवाब से संतुष्ट है माननीय सदस्य, धन्यवाद। यहाँ एक समय सीमा निर्धारित कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। बता दीजिए, एक बैठक कर जगह मिल जाएगा, जगह अध्यक्ष चाहिए। महोदय, अभी समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है विशेष रूप से महाविद्यालय के लिए, मगर निश्चित रूप से त्वरित में हम लोग वहां अगर कोई मत्स्य का भवन उपलब्ध है तो उसको जल्द ही हम लोग एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष, चलिए, ठीक, धन्यवाद। माननीय सदस्य। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।